आज से नया साल शुरू हो चुका है और 1 जनवरी 2026 कड़ाके की ठंड के साथ लेकर आई है कई बड़े बदलाव, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। 8वें वेतन आयोग से लेकर गाड़ियों की कीमत तक इस महीने क्या क्या बदला, आइए जानते हैं। रूल्स के अकॉर्डिंग हर 10 साल में पे कमीशन अपडेट होता है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था, यानी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए टेक्निकली आज की तारीख यानी 1 जनवरी 2026 8वें वेतन आयोग के लागू होने की डेट मानी जाएगी। गौर करने वाली बात यह है कि 1 जनवरी 2026 से ही सैलरी बढ़कर नहीं मिलने लगेगी। आमतौर पर वेतन आयोग की रिपोर्ट बनने, उस पर सरकार की मंजूरी और फिर लागू होने में 1.5 से 2 साल का समय लगता है। मौजूदा संकेतों के मुताबिक बढ़ी हुई सैलरी 2028 के आसपास मिलने की संभावना है। ऑल इंडिया अकाउंट्स एंड ऑडिट कमेटी के महासचिव हरीश शंकर तिवारी ने इस पर कहा, सरकार अभी किसी जल्दबाजी में नहीं दिख रही। 1 जनवरी 2026 से आयोग तकनीकी रूप से लागू हो जाएगा, लेकिन इसका असली फायदा यानी बढ़ा हुआ पैसा कर्मचारियों को 2028 के आसपास ही मिलेगा। हालांकि अच्छी बात यह है कि जो भी फैसला होगा वो पिछली तारीख यानी 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, यानी कर्मचारियों को मोटा अरियर जरूर मिलेगा। अगला अपडेट ऑटोमोबाइल सेक्टर से है। नए साल से गाड़ियों और स्कूटरों की कीमत बढ़ जाएगी। ऐसे में अगर आप कोई व्हीकल खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो तो अब आपको ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। आज से रेनॉ इंडिया ने अपनी सभी कारों के दाम 2% तक बढ़ा दिए हैं। क्विड, ट्राइबर और काइगर तीनों ही अब बढ़ी हुई कीमत पर मिलेंगी। कंपनी का कहना है कि कच्चे माल की लागत बढ़ने की वजह से ये फैसला लिया गया है। वहीं मर्सिडीज बेंज इंडिया की कारें भी आज से 2% तक महंगी हो गई हैं। कंपनी ने बढ़ी हुई इनपुट कॉस्ट, फॉरेक्स प्रेशर, लॉजिस्टिक्स और महंगाई को इसकी वजह बताया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने वालों के लिए भी झटका है। एथर एनर्जी ने अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत आज से 3000 रुपए तक बढ़ा दी है। इसके पीछे रॉ मटेरियल, फॉरेन एक्सचेंज और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की बढ़ती लागत बताई जा रही है। इस लिस्ट में निसान भी शामिल है, जिसकी गाड़ियां अब नए साल से महंगी हो चुकी हैं। आज 1 जनवरी 2026 से राशन कार्ड से जुड़े नियम आसान हो गए हैं। अब नया राशन कार्ड बनवाना, उसमें नाम जोड़ना या हटाना या किसी तरह का सुधार करना पूरी तरह ऑनलाइन हो गया है। यानी अब लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। अब कोई भी व्यक्ति घर बैठे फोन या कंप्यूटर से राशन कार्ड अपडेट कर सकता है। ये बदलाव खास तौर पर ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि अब राशन कार्ड से जुड़ा काम तेज और आसान हो जाएगा। आज 1 तारीख से बैंकिंग और क्रेडिट से जुड़े भी कुछ बदलाव लागू हो चुके हैं। अब आपका क्रेडिट स्कोर हर हफ्ते अपडेट होगा, जबकि पहले ये करीब 15 दिनों में अपडेट होता था। इसका फायदा ये होगा कि लोन या क्रेडिट कार्ड से जुड़े अपडेट आपको जल्दी मिल सकेंगे। इसके अलावा SBI, PNB और HDFC जैसे बड़े बैंकों ने लोन और फिक्स डिपॉजिट के ब्याज दरों में बदलाव किया है, जिसका असर जनवरी से ग्राहकों पर दिखने लगेगा। जनवरी 2026 में LPG गैस सिलेंडर के दाम क्या हैं? आइए ये अपडेट जानते हैं। ATF महंगा या सस्ता होने से हवाई यात्रा पर इसका असर पड़ता है। इस बार का क्या अपडेट है, आइए जानते हैं। आज 1 जनवरी है और इसी के साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। अगर अभी तक आपने अपना पैन और आधार लिंक नहीं करवाया तो अब आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो चुका है। इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक 31 दिसंबर आखिरी तारीख थी। इस डेडलाइन के बाद जिनका पैन आधार लिंक नहीं है, उनका पैन डीएक्टिवेटेड मान लिया जाएगा। खास बात यह है कि ये चेतावनी सिर्फ पुराने पैन होल्डर्स के लिए नहीं थी। जिन लोगों को पिछले साल अक्टूबर के बाद नया पैन मिला था, उन पर भी ये नियम पूरी तरह से लागू होता है। अगर आपका पैन इनएक्टिव हो गया है तो इसका सीधा और बड़ा नुकसान हो सकता है। बैंक अकाउंट से जुड़े कई काम रुक सकते हैं। क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन और ट्रांजैक्शन पर भी असर पड़ सकता है। ITR फाइलिंग और इनकम टैक्स रिफंड अटक सकता है। साथ ही पैन से जुड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर भी भारी जुर्माना लग सकता है। तो ये थे वो 7 बड़े बदलाव जो जनवरी 2026 से लागू हो चुके हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जी बिजनेस।